हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारा टॉप प्लग होता है उसमें चीरा मतलब कट क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, आपने टॉप प्लग देखा होगा कि जैसे आपके पास ये भी एक टॉप प्लग आपके सामने पड़ा है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसकी जो ये पिन है, जैसे अर्थ की पिन है या फेज या न्यूट्रल की पिन है, यहाँ पर एक कट लगाया गया है, मतलब चीरा लगाया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये चीरा क्यों लगाया जाता है। जबकि दोस्तों, आपने इसके अलावा और भी टॉप प्लग देखे होंगे, जैसे आपके पास ये एक और टॉप प्लग है, तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें कोई भी चीरा नहीं लगा है, ना ही फेस पे ना ही न्यूट्रल और अर्थ पे कोई भी चीरा नहीं लगा है। ये सिंपल एक टॉप प्लग है जिसमें कोई चीरा नहीं लगा है, जबकि ये एक टॉप प्लग है जिसमें चीरा लगा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले होता क्या है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, फिर चाहे वो प्रेस हो, चाहे फैन हो, फिर चाहे कूलर हो। अगर दोस्तों आपने ध्यान से देखा होगा कि जैसे मान लीजिए हमारी प्रेस है, ठीक है जी, अगर हम प्रेस है या फैन है या कूलर है उसे लंबे टाइम तक चलाएंगे, कि जैसे आजकल गर्मियां हैं तो हम पंखे चलाते ही रहते हैं, तो जब आप पंखा बंद करोगे तो अगर आप उसकी बॉडी को टच करके देखोगे तो वो बहुत ज्यादा हीट हो गया होता है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो गया होता है। ऐसे ही कूलर की मोटर भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, और प्रेस का तो चलो मेन मकसद ही हीटिंग करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, क्योंकि इनमें से करंट फ्लो करता है लार्ज टाइम के लिए, तो ये हीट हो जाते हैं, मतलब इसकी जो बॉडी है वो गर्म हो जाती है। अब दोस्तों, होता क्या है, जहां से हम सप्लाई लेते हैं, कि जैसे हमें पता है कि ये हमारी मान लीजिए सॉकेट है, तो इसमें हम इस टॉप प्लग को लगाएंगे ऐसे। अब यहां से हम सप्लाई लेते हैं, मान लेते हैं ये दो तारें आ रही हैं, ठीक है जी, और ये हमारा पंखा है, ठीक है। तो होगा क्या, अब यहां पर जो सोर्स है हमारे पास वो ये हमारा टॉप प्लग है, क्योंकि इसी से हमें पंखे को बिजली दी जा रही है, फेस और न्यूट्रल इस टॉप प्लग के जरिए दी जा रही है। अब होता क्या है, क्योंकि हमारा जो पंखा है या कूलर की मोटर है वो हीट होते हैं, हीट होने का कारण है I²R, जो कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। तो दोस्तों, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है कि अगर किसी भी डिवाइस में से या फिर वायर में से करंट जाएगा तो I²R टर्म की उसमें हीट भी प्रोड्यूस होगी। अब दोस्तों, क्योंकि आपको पता है अब करंट तो इसी सोर्स के जरिए इस पंखे में आ रहा है, क्योंकि जो हमारा मेन सोर्स है जहां से हम कनेक्ट कर रहे हैं पावर सप्लाई को, वो ये टॉप प्लग है। अब इसमें से करंट जाएगा तो ये भी हीट होगा। अब दोस्तों, मान लीजिए जैसे कि ये एक 6 एम्पेयर का प्लग है, अगर हम इसमें से 6 एम्पेयर की जगह 12 एम्पेयर या फिर 10 एम्पेयर करंट चलाएंगे, तो होता क्या है, ये टॉप प्लग यहां से जल जाएगा। आपने देखा भी होगा कि कई टॉप प्लग इस तरह से जल जाते हैं, क्योंकि उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हम फ्लो करवाते हैं उसकी कैपेसिटी से ज्यादा है, ठीक है जी। अब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने अगर इसकी 6 एम्पेयर कैपेसिटी है और इसमें से हमने 5 एम्पेयर तक करंट फ्लो करवाया, तो क्योंकि लंबे टाइम तक हमारे पंखे चलते हैं तो धीरे धीरे इसमें से हीट बनती रहती है, ठीक है जी। अब हीट बनती रहेगी तो होगा क्या, हीट से ये जो हमारे टर्मिनल है, न्यूट्रल का टर्मिनल है, फेस का टर्मिनल है और अर्थ का टर्मिनल है, हीट से होगा क्या, ये एक्सपेंड हो जाते हैं। एक्सपेंड होने के कारण अब मान लीजिए जैसे टॉप प्लग है, जब हम इसको टॉप प्लग को इस सॉकेट में लगाएंगे, ठीक है जी, अब ये तीनों टर्मिनल इस सॉकेट के अंदर चले गए हैं, तो जब ये एक्सपेंड हो जाएंगे तो ये इसका जो हमारा डायमीटर है वो चौड़ा हो जाएगा, और ये इसके साथ एक ढंग का बेल्ट ही हो जाएंगे, और हम इसको सॉकेट में से निकाल नहीं पाते हैं, ठीक है जी। अब इसको निकाल नहीं पाएंगे तो मतलब ये हमारी सॉकेट भी खराब हो गई, और ऐसे ही हमारा टॉप प्लग भी खराब हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम इसमें क्या करते हैं, एक चीरा लगा देते हैं। अब आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर इन टर्मिनल्स में चीरा लगाया गया है, मतलब कट लगाया गया है। अब कट से होता क्या है कि जो हमारी हीट है जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है करंट फ्लो होने के कारण, वो इस चीरे के कारण 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के कारण ये एक ढंग का हीट सिंक की तरह काम करता है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है जो हीट सिंक होता है, आपने देखा होगा, उसमें भी ऐसे ही जो हमारा मेन पार्ट होता है हीट सिंक का, उसको हमने ऐसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। अब क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, तो जो हमारी हीट है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होने के कारण वो जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि हीट सिंक का काम यही होता है, हीट को रिड्यूस करना और जो हमारा डिवाइस है उसे कूल करना, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो ये चीरा है ये भी हीट सिंक का काम करता है, जिससे हमारी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डिवाइड हो जाएगी। अब डिवाइड होने से वो 2 भागों में बंट जाएगी, और उसी से हमारा जो ये टर्मिनल है वो कूल हो जाते हैं। अब कूल होने के कारण जो एक्सपेंड नहीं करेंगे तो ये हमारा
बहुत इसकी जो लाइफ टाइम गारंटी बन जाती है, मतलब इसकी जो लाइफ है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है जी। अब अगर हम ये चीरा नहीं लगाएंगे तो ये एक्सपेंड कर जाएंगे, मतलब ये जो टर्मिनल है इसका डायमीटर बढ़ जाएगा और ये इस सॉकेट के अंदर ही फंसे रह जाएंगे, निकलेंगे नहीं, जिससे हमारी सॉकेट भी खराब हो जाएगी और उसी के साथ ही साथ हमारा टॉप प्लग भी खराब हो जाता है, मतलब एक डंका जल जाता है। फिर हमें दोनों के दोनों रिप्लेस करने पड़ते हैं। इसी कारण से हम इन टर्मिनल्स में ये कट लगाते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि अगर हम कट लगाएंगे तो हर टॉप प्लग में क्यों नहीं लगाते। जैसे आपके पास ये एक टॉप प्लग पड़ा है, इसमें हमने कट नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि इसमें कोई कट लगा ही नहीं है, जबकि इस टॉप प्लग में कट लगा है, जबकि दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों ही करंट को फ्लो करवाते हैं। तो ये क्यों? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण ये है कि ये आपके पास टॉप प्लग आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रास का बना हुआ है। ब्रास आपको पता है पित्तल होती है। तो दोस्तों जो पित्तल है, मतलब जो ब्रास है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इसमें से जो करंट है वो इजीली फ्लो करता है। बट इसकी एक खामी भी है कि जब इसमें हीट प्रोड्यूस होती है तो इसके जो टर्मिनल है ये एक्सपेंड कर जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मतलब इसका डायमीटर बढ़ जाता है। बट अगर आप इस टॉप प्लग को देखोगे तो जो इसके टर्मिनल है, आपको कलर देख के भी डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये किसी और मटेरियल के हैं। ये दोस्तों एल्यूमिनियम के टर्मिनल होते हैं। ठीक है जी। तो एल्यूमिनियम भी एक गुड कंडक्टर है, तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर इसमें से हीट भी प्रोड्यूस हो तो इसके जो टर्मिनल है ये एक्सपेंड नहीं करते हैं, इसका साइज सेम ही रहता है, इसीलिए इनमें चीरा नहीं लगाया जाता। ठीक है जी। जबकि जो ब्रास के टर्मिनल है उनमें चीरा लगाया जाता है क्योंकि वो एक्सपेंड कर जाते हैं हीट प्रोड्यूस होने के कारण। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप बात करोगे कि हम फिर हर जगह एल्यूमिनियम के टर्मिनल ही क्यों नहीं लगा लेते। अब दोस्तों होता क्या है, जो हमारा एल्यूमिनियम है वो ब्रास से महंगा है, वो कॉस्टली पड़ता है, इसलिए हम जो पंखा है या फिर प्रेस है उसकी जगह हम ब्रास के टर्मिनल का यूज करते हैं क्योंकि ये सस्ता है। अब इसकी जो मेन खामी थी कि ये एक्सपेंड कर जाता है, तो उसको हम चीरे की मदद से कम कर देते हैं। ठीक है जी। अब चीरा लगा देंगे तो ये भी एक्सपेंड नहीं करेगा, तो हमारा सस्ते में ही काम बन जाता है। अब जबकि जो ये टॉप प्लग है, ये एक लैपटॉप का टॉप प्लग है। अब क्योंकि लैपटॉप एक कॉस्टली आइटम है तो उसमें हम एल्यूमिनियम के टर्मिनल यूज कर लेते हैं क्योंकि लैपटॉप एक कॉस्टली आइटम है, जबकि जो प्रेस है वो एक 1000-1500 की आइटम है और लैपटॉप आपका 50,000 से कम नहीं आता, आप जानते हो। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हम वहां पर एल्यूमिनियम का टॉप प्लग यूज कर लेते हैं। और वैसे ही जो हमारा लैपटॉप है उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट ही फ्लो करता है क्योंकि डीसी करंट फ्लो करता है। ठीक है जी। जबकि जो हमारा प्रेस का टॉप प्लग है इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जो हमारा टॉप प्लग है उसमें हमने चीरा क्यों लगाया होता है, उसका क्या फंक्शन है। ठीक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।